लॉर्ड बुद्धा यानी कि भगवान बुद्ध के विषय में मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बिफोर यू रीड, आपको पढ़ने से पहले, इज़ देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन द लाइफ ऑफ ए प्रिंस एंड ए हर्मिट, यानी कि सन्यासी और राजकुमार के लाइफ यानी कि जीवन में ये क्या समानताएं होती है, यानी कि क्या कोई समानता राजकुमार और सन्यासी के जीवन में होती है। हुज लाइफ इज मोर कंफर्टेबल, यानी कि किसका जो जीवन है ना ज़्यादा आरामदायक होता है। रीड एंड फाइंड आउट इफ़ ए कंफर्टेबल लाइफ इज रियली ए हैप्पी लाइफ, यानी कि पढ़िए और ये पता करिए कि क्या आरामदायक जीवन वास्तव में सुखी जीवन होता है। इन ओल्डर डेज यानी कि पुराने दिनों में ए किंग कॉल्ड सुद्धोधन रूल्ड ओवर कपिलवस्तु, यानी कि पुराने दिनों की बात है, यानी कि कपिलवस्तु में सुद्धोधन नामक राजा राज करते थे। ही हैड ए सन नेम्ड सिद्धार्थ, यानी कि उनका एक लड़का था जिनका नाम सिद्धार्थ था। व्हेन सिद्धार्थ वाज बॉर्न, यानी कि जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ, ए प्रीस्ट सेड टू द किंग, यानी कि एक जो पंडित जो कहा जाए उसने राजा से बोला, योर मजेस्टी, यानी कि श्रीमान या बादशाह, योर सन इज नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड, यानी कि जो आपका जो लड़का है ना वो कोई साधारण लड़का नहीं है। ही विल बिकम आइदर ए ग्रेट रूलर और ए ग्रेट सेंट, यानी कि उन्होंने बोला कि या तो आपका लड़का महान शासक बनेगा या महान सन्यासी बनेगा, यानी कि दोनों में से कोई एक, आइदर मतलब दोनों में से कोई एक। टू स्टॉप हिट सन फ्रॉम बिकमिंग ए संत, यानी कि अपने लड़के को सन्यासी बनाने से रोकने के लिए। द किंग केप्ट हिम इनसाइड द ब्यूटीफुल प्लेस, यानी तब राजा ने उसको अपने महल के खूबसूरत जगह में उन्होंने किसको रखा, तो सिद्धार्थ को उसने रखा। ऑल थिंग्स ऑफ कंफर्ट वेयर प्रोवाइडिंग टू देम, यानी कि जो आराम का जो जितने जो सारे सुविधाएं हैं ना वो उनको प्रदान की गई, यानी कि कंफर्ट से संबंधित जितने भी वस्तु है ना सब उनको दी गई। द किंग डिड नॉट वांट हिज सन टू सी द अगली सैड थिंग्स ऑफ लाइफ एंड गेट अफेक्टेड बाय देम, यानी कि जो राजा है ना वो ये नहीं चाहते थे कि जो मेरा लड़का है वो जीवन के अगली कुरूप सैड यानी कि उदास चीज़ को देखे जिससे उन पर इसका प्रभाव पड़े, यानी कि राजा इन सब के विषय में नहीं चाहते थे कि मेरे लड़का ये सब चीज़ देखे। व्हेन प्रिंस सिद्धार्थ ग्रू अप, यानी कि जब राजकुमार सिद्धार्थ बड़े हुए, ही वॉज मैरिड टू ए ब्यूटीफुल गर्ल, यानी कि तब उनकी शादी एक खूबसूरत लड़की से हुई, नेम्ड यशोधरा, जिसका नाम यशोधरा था। दे हैड ए सन नेम्ड राहुल, उनका एक लड़का हुआ जिसका नाम राहुल था। मोर ओवर ऑल द सर्वेंट इन द प्लेस वेयर यंग एंड ब्यूटीफुल, यानी कि इसके अतिरिक्त जो महल के जितने सारे सर्वेंट यानी नौकर चाकर थे वे सभी नौजवान और खूबसूरत थे। वन डे, एक दिन, द प्रिंस वेंट आउट ऑफ द पैलेस टू सी द वर्ल्ड आउटसाइड, यानी कि एक दिन जो राजकुमार थे ना वे अपने महल से बाहर निकले इस संसार को देखने के लिए। As she was going to his chariot, he saw a man grooming, यानी कि उन्होंने अपने रथ पर सवार हुए और परिभ्रमण के लिए निकल गए। तब उन्होंने एक कराहते हुए आदमी को क्या किया, देखा। द प्रिंस आस्क्ड हिज चैरियोटर, तब राजकुमार ने अपने सारथी रथ चलाने वाले से बोला, व्हाट हैज हैपेंड टू दिस मैन, यानी कि इस आदमी के साथ क्या हुआ। ही इज सिक सेड द चैरियोटर, सारथी ने बोला कि यह बीमार है। वी ऑल गेट सिक एंड क्राई विथ पेन एट टाइम, यानी कि जब हम लोग बीमार पड़ते हैं तो एक समय हम दर्द से कराहते हैं। द प्रिंस थॉट टू हिमसेल्फ, यानी तब राजकुमार ने अपने आप से बोला, वाई शुड पीपुल फॉल सिक एंड सफ़र, यानी कि लोग बीमार और पीड़ित क्यों होते हैं।
अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट ही सो ए वीक थिन ओल्ड मैन। आगे उसने एक पतले कमजोर बूढ़े आदमी को देखा। ही वॉज बेंट टू हिज स्टिक एंड कुड नॉट वॉक प्रॉपरली। यानी कि ये जो बूढ़ा आदमी था वो झुका हुआ था अपने छड़ी पर और ठीक ढंग से चल भी नहीं पा रहा था। द चैरियोटर टोल्ड द प्रिंस डैट ऑल ग्रो ओल्ड, बिकम वीक एंड हेल्पलेस इन देयर ओल्ड एज। तब सारथी ने बोला राजकुमार से कि सभी लोग बूढ़े होते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं, कमज़ोर और असहाय हो जाते हैं अपने बुढ़ापे में। दिस मेड द प्रिंस सैडर एंड थॉटफुल। यानी कि यह जो बात थी ना वो प्रिंस को उदास और सोचने पर मजबूर कर दी। कौन सी बात? तो ये बीमारी और बुढ़ापे वाली बात। द थर्ड टाइम ही सो ए डेड बॉडी। यानी कि तीसरी बार उन्होंने एक मृत शरीर को देखा। वुमेन वेयर क्राइंग। यानी कि जो औरतें थी ना वो रो रही थी, चीख चिल्ला रही थी। द ब्लड रिलेटिव्स ऑफ द डेड वेयर ऑल्सो शेल्डिंग टीयर्स। ये यानी कि जो उसके सगे संबंधी थे वे उसके मृत्यु पर आंसू बहा रहे थे। द चैरियोटर टोल्ड द प्रिंस डैट वन हु इज बॉर्न मस्ट डाई। तब सारथी ने उनसे राजकुमार से बोला जो जन्म लेता है वो अवश्य ही मरता है। द प्रिंस डिड नॉट लाइक टू सी सफरिंग सिकनेस एंड डेथ। यानी जो राजकुमार है ना, जो राजकुमार है वो पसंद नहीं किए पीड़ित, बीमार और मृत लोगों को। यानी कि राजकुमार को ये जो तीनों है ना वो पसंद नहीं आए। ऑन यट अनदर ओकेजन। यानी कि अब दूसरे अवसर पर ही शो ए होली मैन। यानी कि उसने एक पवित्र आदमी को देखा या सन्यासी को देखा। ही लुक्ड काल्म एंड हैप्पी। यानी कि वो शांत और खुश दिख रहा था। हु इज डैट मैन। यानी कि वह आदमी कौन है? आस्क्ड द प्रिंस। राजकुमार ने पूछा। द चैरियोटर सेड। सारथी ने उत्तर दिया ही इज होली मैन। यानी कि यह पवित्र आदमी है, यह सन्यासी है। ही हैज़ गिवन अप द वर्ल्ड एंड पासेज हिज टाइम टू गॉड। यानी कि उसने इस संसार को छोड़ दिया है और अपना समय भगवान से प्रार्थना करते हुए बिता रहा है। नाउ सिद्धार्थ लॉस्ट इंटरेस्ट इन लग्जरियस ऑफ लाइफ। यानी कि तब सिद्धार्थ ने अपने विलासिता भरे जीवन से उन्होंने रुचि त्याग दिया। यानी कि उनका विलासितापूर्ण जीवन में उनका अब कोई भी रुचि नहीं रहा। ही ऑलवेज थॉट समथिंग शुड बी डन टू सेव मैन फ्रॉम सिकनेस, सफरिंग एंड डेथ। यानी कि उन्होंने सोचा क्या कोई ऐसा चीज़ होना चाहिए जिससे लोग पीड़ित, बीमार और मृत्यु से बच सके। वन नाइट, एक रात, ही क्वाइटली लेफ्ट हिज प्लेस, वाइफ एंड चाइल्ड एंड वेंट टू द फॉरेस्ट। यानी कि एक रात वे चुपचाप अपने महल, पत्नी और अपने बच्चे को चुपचाप छोड़ दिए और जंगल चले गए। ही मेडिटेटेड डे एंड नाइट। यानी कि उन्होंने दिन रात तपस्या की। सिटिंग अंडर ए ट्री। यानी कि एक पेड़ के नीचे बैठकर। लेटर कॉल्ड द बोधि ट्री। यानी कि लेटर यानी कि बाद में उस पेड़ को बोधि वृक्ष कहा गया। वन डे, एक दिन, ही फेल्ट डैट ही हैड फाउंड द आंसर। यानी कि एक दिन उनको एहसास हुआ कि उनका जो आंसर है ना प्रश्न का वो उनको प्राप्त हो गया है। ही नाउ बिकम ए प्रीच टू पीपुल। यानी कि अब वे लोगों को उपदेश देने वाले बन गए। ही टॉट देम टू बी काइंड ऑफ ह्यूमन बींग्स, बर्ड एंड एनिमल्स। यानी कि उन्होंने ये समझाया कि मनुष्य, पशु, पक्षियों पर दया हमें करना चाहिए। यानी कि मनुष्य, पशु, पक्षियों पर दया करो। ही सेड डैट इफ़ पीपुल वेयर गुड। यानी कि उन्होंने बोला कि अगर लोग अच्छे होंगे, काइंड, दयालु होंगे और ईमानदार होंगे, दे वेयर वुड बी लेस सफरिंग, तो वे कम पीड़ित होंगे, एंड पेन इन द वर्ल्ड। यानी कि संसार के दुख से वे लोग कम पीड़ित होंगे अगर वो आदमी अच्छे, दयालु और ईमानदार होंगे तो। पीपुल नाउ कॉल्ड हिम लॉर्ड बुद्धा। अब जो लोग हैं ना उनको लॉर्ड बुद्धा उनको बुलाने लगे। मोर एंड मोर पीपुल कम टू लिसन टू हिम। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब आने लगे और उनको सुनने लगे।
दोज हु फॉलोड हिज टीचिंग बिकम हिज फॉलोअर, यानी कि जो लोग उनके उपदेश को सुनते थे वे उनके अनुयायी बन जाते थे। ही फाउंड ए न्यू रिलीजन नोन एज बुद्धिज्म, यानी कि उन्होंने बुद्धिज्म नामक नए धर्म की उन्होंने स्थापना की या शुरुआत की। हिज टीचिंग वेयर स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय हिज डिस्पल, यानी कि उनके चेलों द्वारा उनके जो सारे उपदेश हैं ना वे पूरे संसार में फैला दिया गया। तो आशा करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। जो हार्ड वर्ड मीनिंग है मैंने पेंसिल से लिख दिया हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।